हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिएटिव किंगडम। आज के इस कैस्केड हुए की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेसेस के बारे में, कौन कौन तरीक़ों से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली लेफ़्ट माउस बटन से आप उस पर ड्रैग कर सकते हैं, या तो आप उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट कंट्रोलर को डबल क्लिक करने से हम लोग उसके जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, चाइल्ड पॉइंट कंट्रोलर्स हैं, उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसके आगे के जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपने देखा कि ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स सारे सेलेक्ट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पूरी हायरार्की जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। डबल क्लिक करने से अगर आप ड्रैग करके सेलेक्ट करते हो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन करते हो तो फिर आप देखोगे कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरे हायरार्कीज़ की भी। अब ये काम मैं सिंपली ड्रैग करके नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब फॉर इंस्टेंस अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ड्रैग करूँगा, तो आप देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो गया। तो शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करने से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट भी होता है, और शिफ्ट प्रेस करके अगर आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे ड्रैग करोगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपना कोई भी सिलेक्शन सेव करना चाहते हो तो उसके लिए अगर सपोज दैट मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ही सिलेक्शन सेव हो जाए, तो उसके लिए Ctrl+1, दूसरा सिलेक्शन भी कर लेते हैं Ctrl+2, और ये मैं तीसरा कर लेता हूँ, पूरा लेता हूँ Ctrl+3, और ये आ गया आपका Ctrl+4। ये सारे सिलेक्शन सेव्ड हो गए हैं, मैंने अलग अलग नामों से सेव कर लिया है, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 और Ctrl+4। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन मैंने सेव किए हैं वो मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो जाए, तो मैं 1, 2, 3 और 4 से उसको कॉल कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस अब जैसे मैंने 4 प्रेस किया तो आप देखोगे जो मैंने Ctrl+4 पे जो पॉइंट सेलेक्ट किए थे वो सारे आपके सामने हैं। अब इसी तरह अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे 2 में मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया था जो कि आपके सामने है, और अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो 1 में मैंने ये सेलेक्ट किया था। सो दिस इज़ ऑल सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स इन कैस्केड हुआ विच इज़ वेरी हेल्पफुल वाइल वर्किंग। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ये देखोगे, अगर आप यहाँ पे इस छोटे से एरो पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट व्यू मोड्स मिल जाएंगे। बेसिकली इन मोड्स में हम लोग कैरेक्टर्स को डिफरेंट व्यू मोड्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा व्यू मोड। व्यू मोड में हम लोग अपने कैरेक्टर के मैशेस एंड टेक्सचर्स देख सकते हैं विदाउट कंट्रोलर्स एंड रिगिंग एलिमेंट्स। ये हमारा व्यू मोड है, इसमें हम लोग अपने मॉडल के टेक्सचर्स एंड मैशेस देख सकते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट कंट्रोलर मोड। ये एक तरह का प्राइमरी मोड ऑफ वर्किंग है। ये प्राइमरी मोड है वर्किंग विद पोजेस। इसमें आप देख रहे हो, आपको कंट्रोलर्स दिख रहे होंगे, ये बेसिकली रिगिंग के कंट्रोलर्स हैं। अब अगर इस मोड में आके अगर मैं इन कंट्रोलर्स को मूव करता हूँ तो आप देख रहे होंगे, जैसे सपोज दैट मैंने ये कंट्रोलर मूव किया तो आप देख रहे होंगे कि इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर और कैरेक्टर के हैंड पे हो रहा है। तो ये हमारा बेसिकली पोजिंग मोड है। इस मोड में हम लोग पोज को डिज़ाइन करते हैं कि हमारा कैरेक्टर कौन सी की पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फिर आता है आपका बॉक्स कंट्रोलर मोड। बॉक्स कंट्रोलर में आप ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हो, ये बॉक्सेस एक्चुअल में आपके कैरेक्टर को मूव करेंगे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉन फिज़िक्स बेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर वर्क करता है, जैसे कि फिंगर्स या
क्लोथ्स, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फिर आता है आपका जॉइंट मोड। इस जॉइंट मोड में आप अपने कैरेक्टर की सारी जो बोन्स प्लॉटेड हैं डिफरेंट डिफरेंट मैशेस पर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ कैरेक्टर पे, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बोन्स हमारी रखी हुई हैं, इसे प्लेस किया गया है। फिर आता है आपका मैश मोड। इस मोड में आप कोई भी कंट्रोलर या कोई भी बोन नहीं देखोगे। ये सिंपली आप जो आपकी मैशेस हैं उनको एडिट करने के लिए है। सपोज दैट अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके अगर मुझे इसको हाइड करना है या मुझे इसके ऊपर कोई टेक्सचर डालने हैं, तब मैं यहाँ पे मैश एडिटिंग मोड का इस्तेमाल करूँगा। मैश मोड या मैश एडिटिंग मोड बोलते हैं इसको। फिर आता है आपका फाइनली रिगिंग मोड। रिगिंग मोड में आप जो फिज़िक्स बेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी देखोगे, बॉक्स कंट्रोलर्स भी देखोगे, और आप देखोगे कि आपके जो मेन कंट्रोलर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो ये बेसिकली कंप्लीट रिगिंग टूल है। और आज मैंने आपको व्यू मोड्स के बारे में बताया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर गया हूँ कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। तो एक बार यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे व्यू मोड में आप जब भी एस प्रेस करोगे तो आप पॉइंट कंट्रोलर मोड में आ जाओगे। ये इसका एक शॉर्टकट है। कभी भी आपको स्विच बैक करना है तभी भी आप व्यू मोड और पॉइंट कंट्रोलर मोड में आप एस प्रेस कर सकते हो। वहीं सिंपली अगर आप शिफ्ट एस प्रेस करोगे तो फिर आप देखोगे बॉक्स कंट्रोलर मोड में और आपका पॉइंट कंट्रोलर मोड में ये स्विच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कैस्केड वर्क के बारे में थोड़ा नॉलेज हुई होगी। मैं बेसिकली पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैस्केड वर्क की सीरीज़ को हम लोग जल्दी एंड अप कर सकें, और फिर हम लोग इसमें जो हमारा एक्चुअल गोल था मॉडल्स को ला के यहाँ पे एनिमेट करके दोबारा एक्सपोर्ट करके हम लोग पूरी इसकी पाइपलाइन को समझेंगे कि कैस्केड वर्क किस तरीके से वर्क करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सऊद सिद्दीकी, साइनिंग आउट।